हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो अगर हम एजेंट की बात करें तो एजेंट के सराउंडिंग में जो कुछ भी प्रेजेंट है उसको हम एजेंट का एनवायरनमेंट बोलेंगे। एन एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विच सराउंड्स द एजेंट बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एजेंट इटसेल्फ। फर्स्ट टाइप इज fully observable versus partially observable. An environment is called fully observable when the information received by an agent at any point of time is sufficient to make the optimal decision. An environment is called partially observable when the agent needs a memory in order to make the best possible decision. तो यहाँ पे जो हमने इन्वायरमेंट को कैटेगराइज किया है वो किया है फुली ऑब्जर्वेबल एंड पार्शियली ऑब्जर्वेबल में। फुली ऑब्जर्वेबल हम तब बोल सकते हैं जब एजेंट, जो भी हमारा सिस्टम है, जो भी हमारा टास्क इन्वायरमेंट है, उसमें जो भी एजेंट है वो इन्वायरमेंट को की कंप्लीट स्टेट को सेंस कर पाए और उसके अकॉर्डिंग एक ऑप्टिमल डिसीजन ले पाए। अगर इस तरह का हमारा सिस्टम है तब हम उसको फुली ऑब्जर्वेबल सिस्टम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि टिक टैक टो गेम है। यहाँ पे जो भी एजेंट होता है उसको फुल नॉलेज होती है कि वो किस तरह का डिसीजन ले कि जो भी रिजल्ट हो वो ऑप्टिमल मिले। और इसी तरह के और गेम हो सकते हैं जैसे कि चेस हो सकता है। वहाँ पे भी जो भी इन्वायरमेंट होता है वो फुली ऑब्जर्वेबल होता है। तो चेस, चेकर्स या टिक टैक टो जैसे जो गेम है वो एग्जाम्पल है फुली ऑब्जर्वेबल सिस्टम के। इसके अलावा नेक्स्ट होता है पार्शियली ऑब्जर्वेबल सिस्टम। पार्शियली ऑब्जर्वेबल सिस्टम इस तरह के सिस्टम होते हैं जहाँ पे एजेंट कंप्लीट स्टेट को सेंस नहीं कर पाते। जैसे कि यहाँ पे हम पोकर गेम का एग्जांपल देखें या फिर और कार्ड्स गेम के एग्जांपल लें, तो यहाँ पे जो भी एजेंट हैं उनको अपने पास के जो कार्ड्स हैं उनके बारे में तो नॉलेज है, लेकिन सामने वाले प्लेयर के पास किस तरह के कार्ड्स होंगे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे ये केपेबल नहीं है कि ऑप्टिमल डिसीजन ले पाए, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो यहाँ पे पार्शियली ऑब्जर्वेबल है। पार्शियली ऑब्जर्वेबल के और एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइवर का अगर हम एग्जांपल देखें तो वो भी पार्शियल ऑब्जर्वेबल में आएगा। तो जब भी सिस्टम में, इन्वायरमेंट में इस तरह का कंडीशन हो कि फुल स्टेट के बारे में नॉलेज नहीं हो तब हम उसको बोलते हैं पार्शियली ऑब्जर्वेबल। और जब एजेंट इस तरह के होते हैं, जब वो फुल स्टेट को सेंस कर पाते हैं जो भी इन्वायरमेंट की स्टेट है, तब हम उसको बोलते हैं फुली ऑब्जर्वेबल। नेक्स्ट इज डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक। एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक व्हेन एजेंट्स एक्शंस यूनिकली डिटरमाइन द आउटकम एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टोकेस्टिक व्हेन एन एजेंट्स एक्शन डोंट यूनिकली डिटरमाइन द आउटकम। तो जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है कि डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है डिटरमाइन कर पाना। तो जब हम एजेंट की स्टेट से, एजेंट के एक्शन से उसकी नेक्स्ट स्टेट का पता कर पाते हैं तो इस तरह के इन्वायरमेंट को हम डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो यही होती है कि एजेंट का जो भी करंट स्टेट है और जो भी उसका करंट का एक्शन है उसके बेसिस पे हम यूनिकली डिटरमाइन कर पाते हैं कि आउटकम क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे चेस गेम का एग्जाम्पल लेंगे। तो चेस गेम में जो भी करंट स्टेट है एजेंट की, जो भी उसके मूवमेंट है, उसके बेसिस पे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसका आउटकम क्या होगा। जबकि इसके अपोजिट अगर हम देखें स्टोकेस्टिक इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे हम यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि आउटकम क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे डाइस गेम है, तो यहाँ पे डाइस में कौन सा नंबर आएगा इसको हम यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो अगर हम बोलें कि क्या डिफरेंस है डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक में, तो डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है कि जहाँ पे हम करंट स्टेट के बेसिस पे बता पाते हैं कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। और जब हम करंट स्टेट के बेसिस पे यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि आउटकम क्या होगा, तो उसको हम बोलते हैं स्टोकेस्टिक। नेक्स्ट इज एपिसोडिक वर्सेस सिक्वेंशियल। In an episodic environment, there is a series of one-shot actions and only the current percept is required for the action. However, in sequential environment, an agent requires memory of past actions to determine the next best actions. तो episodic environment में हम बात करते हैं सिर्फ current percept की। मीन्स यहाँ पे अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो हम सिर्फ करंट परसेप्ट के बेसिस पे ही एक
प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। जो एजेंट के एक्सपीरियंस होते हैं उसको हम सिंगल एपिसोड में डिवाइड करते हैं, सिंगल या एटॉमिक एपिसोड में डिवाइड करते हैं, और हर एक एपिसोड के लिए एजेंट एक सिंगल एक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो भी हमारा नेक्स्ट एक्शन होने वाला है वो प्रीवियस एक्शन पे डिपेंड नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे रोबोट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो एक ऑब्जेक्ट पिकिंग रोबोट है। इसी तरीके से हम कुछ अगर डिफेक्ट फाइंड करते हैं, असेंबली लाइन में डिफेक्ट फाइंड करना है और कोई रोबोट बनाना है, तो वो भी एक एपिसोडिक इन्वायरमेंट का ही एग्जाम्पल रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी करंट डिसीजन है वो उसके फ्यूचर डिसीजन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर अभी उसे कोई पार्ट डिफेक्ट मिल जाता है तो नेक्स्ट वाला हो सकता है डिफेक्ट ना मिले, या फिर जो भी उसका डिसीजन रहेगा वो उसके प्रीवियस जो उसने डिसीजन लिया है उस पर डिपेंड नहीं रहेगा। जबकि अगर हम सिक्वेंशियल इन्वायरमेंट की बात करें तो सिक्वेंशियल, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि सीक्वेंस ऑफ एक्शन यहाँ पे है, तो एजेंट यहाँ पे एक मेमोरी मेंटेन करता है जो भी इसने पास्ट में एक्शन लिया है। तो पास्ट में जो एक्शन लिए हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि उसके नेक्स्ट एक्शन क्या होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चेस का एग्जांपल ले सकते हैं। चेस का जो एग्जांपल है वो एक सिक्वेंशियल इन्वायरमेंट का एग्जांपल है। तो जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि एपिसोडिक इन्वायरमेंट जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी एजेंट होते हैं उनको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जो भी इनका एक्शन होगा वो इनके फ्यूचर एक्शन को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं डालेगा। जबकि जो सिक्वेंशियल इन्वायरमेंट होते हैं उसके लिए इनको पास्ट में जो एक्शन लिए गए हैं उसके बारे में सोचना पड़ता है और एक मेमोरी मेंटेन करनी पड़ती है, जिसके बेसिस पे ये आगे बेस्ट एक्शन ले पाए। नेक्स्ट इज स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। If the environment can change while an agent is deliberating, then we say the environment is dynamic for that agent. Otherwise it is static. Means जब हमारा एजेंट इस तरह का हो कि वो environment से कुछ परसीव करे, उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्ड करे जो भी उसने परसीव किया है, उस टाइम पे अगर environment में चेंज होता है, environment अपने आप को चेंज कर लेता है, तो उस तरह के इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं डायनामिक इन्वायरमेंट। डायनामिक का मतलब ही होता है चेंजिंग। तो जब इन्वायरमेंट कंटिन्यूअसली चेंज होता जाए, फिक्स ना हो, तो उस तरह के इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं डायनामिक इन्वायरमेंट। जबकि इसके अपोजिट अगर इन्वायरमेंट हमारा फिक्स है तो उस फिक्स इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं स्टैटिक इन्वायरमेंट। स्टैटिक इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल हो सकता है क्रॉसवर्ड पजल। अगर हमारा एजेंट इस तरह का है कि उसे कुछ क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करना है, तो इस केस में जो इन्वायरमेंट है वो स्टैटिक है, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट में किसी तरह का चेंज नहीं हो रहा है। जबकि नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम डायनामिक का देखें तो डायनामिक में हम एग्जांपल ले सकते हैं ऑटोमेटेड टैक्सी का, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। यहाँ पे इन्वायरमेंट टाइम के साथ साथ चेंज होता जाएगा, और जो डायनामिक इन्वायरमेंट होते हैं वो कंटिन्यूअसली अपने एजेंट से पूछते हैं कि किस तरह का एक्शन अभी परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे जो स्टैटिक इन्वायरमेंट होते हैं वो अपने डेटा नॉलेज पे, जो भी डेटा सोर्स है उन पे रिलाय कर सकते हैं कि किस तरह का एक्शन उन्हें लेना है। लेकिन अगर हम डायनामिक इन्वायरमेंट की बात करें तो डायनामिक इन्वायरमेंट में जो एजेंट हैं वो जिन डेटा सोर्सेज से डील करते हैं वो डेटा सोर्स चेंज होते रहते हैं, और ये फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, और कंटिन्यूसली एजेंट से कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन मांगते रहते हैं। यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो भी डेटा सोर्सेस है या जो भी डेटा है जिससे ये एजेंट डील करते हैं वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, और कंटिन्यूअसली ये पूछते रहते हैं कि किस तरह का एक्शन परफॉर्म करना है। तो इस तरह का जो इन्वायरमेंट है उसको हम बोलते हैं डायनामिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस। Discrete environments are those on which a finite set of possibilities can drive the outcome of the task, and continuous environments rely on unknown and rapidly changing data sources. तो यहाँ पे जो discrete environment होता है वहाँ पे finite set of possibilities होती है, या हम बोल सकते हैं कि finite number of states होती हैं। जो भी outcomes हैं उसको हम define कर सकते हैं कि क्या क्या possible outcome यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे चेकर्स का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे चेकर्स हो सकता है या चेस गेम हो सकता है जहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं। जबकि इसके अलावा जो सेकेंड इन्वायरमेंट है कंटिन्यूअस इन्वायरमेंट,
वहाँ पे हमें पता नहीं होता है कि कितने नंबर ऑफ स्टेट हो सकती हैं, और यहाँ पे जो डेटा सोर्सेस होते हैं वो रैपिडली चेंज होते रहते हैं। तो इसका एग्जांपल हम फिर से ले सकते हैं ऑटोमेटेड टैक्सी कार। यहाँ पे जो भी टैक्सी ड्राइविंग है वो एक कंटिन्यूअस स्टेट है, जो भी इसकी स्पीड है, लोकेशन है, वो कंटिन्यू चेंज हो सकती है, और जो भी टैक्सी ड्राइविंग के एक्शंस होंगे वो भी कंटिन्यूअस है। तो जो मेन डिफरेंस होता है डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस इन्वायरमेंट का, वो यही होता है कि डिस्क्रीट इन्वायरमेंट में हम बोल सकते हैं कि जो भी नंबर ऑफ स्टेट हैं वो फाइनाइट होंगी, उनको हम बता सकते हैं कि कौन सी नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं, जबकि कंटिन्यूअस इन्वायरमेंट में जो भी स्टेट है वो अननोन है और कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। नेक्स्ट इज सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टी एजेंट। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इफ ओनली वन एजेंट इज इन्वॉल्व्ड इन एन एनवायरनमेंट एंड ऑपरेटिंग बाय इटसेल्फ, then such an environment is called single agent environment. However, if multiple agents are operating in an environment, then such an environment is called a multi-agent environment. तो जब किसी environment में सिर्फ एक ही agent involve होगा, तब उस तरह के environment को हम बोलते हैं single agent. अदरवाइज अगर एक से ज्यादा एजेंट इन्वॉल्व हैं तो उस तरह के इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं मल्टी एजेंट इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्रॉसवर्ड पजल का एग्जांपल लें तो ये एक सिंगल एजेंट एग्जांपल है, सिंगल एजेंट इन्वायरमेंट का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे एक ही एजेंट इन्वॉल्व होगा इस क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करने के लिए। और अगर हम मल्टीपल एजेंट का एग्जांपल लें तो यहाँ पे चेस का एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो एजेंट इन्वॉल्व होंगे। जब हम चेस गेम खेलते हैं तो यहाँ पे एक एजेंट से ज्यादा की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये डिफरेंस होता है सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टी एजेंट इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज नोन वर्सेस अननोन। In a known environment, the result for all actions are known to the agent, while in unknown environment, agents need to learn how it works in order to perform an action. तो ये जो लास्ट हमारा डिफरेंशिएशन है नोन वर्सेस अननोन का, ये इन्वायरमेंट पे बेस नहीं है, बल्कि ये बेस है एजेंट के स्टेट ऑफ नॉलेज पे कि किस तरह का नॉलेज एजेंट के पास है। तो अगर एजेंट को पता है कि किस तरह के एक्शन उसे परफॉर्म करने हैं तो वो इन्वायरमेंट उसके लिए नोन हो जाएगा। तो इस तरह के इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं नोन इन्वायरमेंट। और अगर इन्वायरमेंट अननोन है तो उस केस में एजेंट को लर्न करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा कि किस तरह के एक्शन उसको परफॉर्म करने हैं। इन नोन इन्वायरमेंट द आउटकम फॉर ऑल एक्शंस आर गिवन। तो इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कि कार्ड गेम्स है या फिर सॉलिटेयर है। तो यहाँ पे हमें पता रहता है कि किस तरह के एक्शन हमें परफॉर्म करने हैं। एंड इफ द इन्वायरमेंट इज अननोन, द एजेंट विल हैव टू लर्न हाउ इट वर्क्स इन ऑर्डर टू मेक गुड डिसीजन। और अगर इन्वायरमेंट अननोन है तो एजेंट को खुद से लर्न करना पड़ेगा कि किस तरह के एक्शन उसे परफॉर्म करने हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है न्यू वीडियो गेम। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो नोन वर्सेस अननोन का डिफरेंस है, इसको हम अगर कंपेयर करें पार्शियली ऑब्जर्वेबल और फुली ऑब्जर्वेबल से, तो हम ये नहीं बोल सकते कि अगर नोन इन्वायरमेंट है तो मतलब वो फुली ऑब्जर्वेबल होगा, ऐसा हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, क्योंकि नोन इन्वायरमेंट भी पार्शियली ऑब्जर्वेबल हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे कार्ड गेम की बात की हुई है, तो कार्ड गेम में हमारे लिए इन्वायरमेंट हमको नोन है, हमको पता है कि क्या इसके रूल है और किस तरह से ये गेम खेलना है, किस तरह से एक्शन लेना है, ये सब हमें नोन है। तो इन्वायरमेंट हमारे लिए नोन है, लेकिन फिर भी ये जो इन्वायरमेंट है ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, क्योंकि हम अदर जो हमारे जिनके साथ हम ये गेम खेल रहे हैं उन अदर पार्टिसिपेंट्स के हम कार्ड्स नहीं देख पा रहे हैं। तो उस केस में जो इन्वायरमेंट है वो हमारा पार्शियली ऑब्जर्वेबल है। सिमिलरली अगर हम अननोन इन्वायरमेंट की बात करें न्यू वीडियो गेम की, तो यहाँ पे ये जो अननोन इन्वायरमेंट है ये फुली ऑब्जर्वेबल है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि क्या वीडियो गेम है, उसकी स्क्रीन हमें क्लियरली विजिबल है। तो ये जो इन्वायरमेंट है ये फुली ऑब्जर्वेबल है, लेकिन ये एनवायरमेंट अननोन है क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि किस तरह के एक्शन हमें परफॉर्म करने हैं। तो जब तक हम उसे खेलना नहीं सीख लेते या फिर लर्न नहीं कर लेते, तब तक हम उस गेम को नहीं खेल सकते। तो इस तरीके से ये जो इन्वायरमेंट है न्यू वीडियो गेम का, ये इन्वायरमेंट अननोन है, और जबकि ये इन्वायरमेंट फुली ऑब्जर्वेबल है। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं जो भी हमने इस वीडियो में अब तक सीखा, अलग अलग टाइप के
जो हमने इन्वायरमेंट देखे उनके बीच में जो हमने डिफरेंस देखा, यहाँ पे हम उसको सम अप कर सकते हैं। तो जब भी हमें डिसाइड करना हो कि हमारा इन्वायरमेंट किस टाइप का है, तो उसका आंसर देने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है टास्क इन्वायरमेंट का, कि किस तरह का टास्क इन्वायरमेंट हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। जैसे अगर हम मेडिकल डायग्नोसिस का एग्जाम्पल देखें, तो मेडिकल डायग्नोसिस का एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमने सिंगल लिया है, लेकिन इस टेबल में हमने इसको सिंगल एजेंट दिया हुआ है, जबकि अगर हम देखें तो ये मल्टी एजेंट भी हो सकता है। अगर हमने कुछ ऐसे मेडिकल डायग्नोसिस हैं जहाँ पे हमने मेडिकल स्टाफ को भी कंसीडर किया है, या फिर एक से ज़्यादा वहाँ पे डॉक्टर इंक्लूड्स हैं, एक से ज़्यादा एजेंट इंक्लूड हैं, तब वहाँ पे वो सिंगल एजेंट ना होके मल्टी एजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम चेस का एग्जाम्पल देखें, तो चेस जो है वो एपिसोडिक भी हो सकता है और सिक्वेंशियल भी हो सकता है, क्योंकि चेस का अगर हम गेम देखें तो वो एपिसोडिक है। अगर एक गेम की हम बात करें तो जो भी एजेंट एक गेम खेलेगा वो एक गेम में क्या मूव लेता है, क्या उसका परफॉर्मेंस रहता है, ये सेकेंड गेम पे किसी तरीके से भी इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन अगर हम पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो वहाँ पे जो भी डिसीजन मेकिंग हो जाती है वो सिक्वेंशियल हो जाती है। तो यहाँ पे किसी भी इन्वायरमेंट को डिफाइन करने के लिए, उसको कैटेगराइज करने के लिए उसके टास्क इन्वायरमेंट को समझना बहुत जरूरी है कि हमने उसे किस टास्क इन्वायरमेंट में डिफाइन किया है। उसके बेसिस पे हम इन्वायरमेंट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। और इन सबको अगर हम सम अप करें और कंक्लूड करें तो हम देखेंगे कि जो पार्शियली ऑब्जर्वेबल, मल्टी एजेंट, स्टोकेस्टिक, सिक्वेंशियल, डायनामिक एंड कंटिन्यूअस एंड अननोन टाइप के जो इन्वायरमेंट हमारे पास हैं वो हमारे लिए ज़्यादा हार्डेस्ट केस है। वहाँ पे हमें एजेंट डिज़ाइन करने के लिए ज़्यादा मेहनत लगेगी। और इन सभी में से जो टैक्सी ड्राइविंग है, वो टैक्सी ड्राइविंग एजेंट है, वो सबसे हार्ड केस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ एजेंट्स।